Everyone, how are you all? Once again, you are most welcome to the YouTube channel of English Guru SK Sir. दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के कुछ बेसिक रूल्स देखे थे और किस तरह से हम वर्ब्स को चेंज करते हैं उसकी एक टेबल मैंने आप लोगों को बताई थी। तो आज आगे बढ़ते हुए हम एक एक करके एक एक रूल को देखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखूंगा जिससे कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंज किए जाते हैं। तो अब देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। आपके सामने जो रूल है वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको नजर आए या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो तो हम एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए इज या एम या आर जो सुटेबल है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट जो उठकर वहां से आएगा, ठीक है, इज एम आर में से किसी एक के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और इसी से मिलता जुलता रूल है कि यदि डू या डस के साथ नॉट और फर्स्ट फॉर्म होगा तो हम इज एम आर में से एक सुटेबल वर्ब नॉट और V3 यानी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं ढूंढ करके, जो भी ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है जो हेल्पिंग वर्ब सुटेबल होती है और उसके बाद में लिखा जाता है ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय के साथ सब्जेक्ट को यानी प्रोनाउन को। अगर वो नाउन है यानी किसी का नेम है तो वो चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर वो प्रोनाउन है तो मैंने आपको बताया था कि वो उसके ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है। अब यहां से हम समझते हैं। ही लाइक्स कॉफी, ही सब्जेक्ट है, कॉफी ऑब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। क्लियर? इट्स वेरी सिंपल। अब हमारा पहला काम क्या है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाकर लिख देंगे। ये हो गया आपका कॉफी। उसके बाद आप ये देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होने पर इज एम और आर में से एक सुटेबल आना चाहिए। तो आप जानते हैं कॉफी तो अनकाउंटेबल है तो यहां पर आएगा इज। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। अब हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज में लेना है तो बनेगा कॉफी इज लाइक्ड। ये लो, कॉफी इज लाइक्ड और बाय के साथ ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी जैसे ही हिज हिम तो हिम, तो यहां बनेगा कॉफी इज लाइक्ड बाय हिम। तो आपको ये बड़ा आसान लगा होगा, समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। आई वॉच अ मूवी एवरी डे। डोंट गेट कंफ्यूजन हियर। बहुत से लोग क्या समझते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है और वो एवरीडे को ऑब्जेक्ट मान लेंगे, बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ऑब्जेक्ट को पहचानना भी हमें आना चाहिए। आई वॉच, मैं देखता हूं, मैं क्या देखता हूं, आप क्वेश्चन पूछो मैं क्या देखता हूं, मैं मूवी देखता हूं। मैं एवरीडे को नहीं देखता हूं, मैं तो एवरीडे मूवी देखता हूं। तो ऑब्जेक्ट यहां पर ये है, बस आपको यही पहचानना है। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब। ठीक है, वो अलग चीज है, वो है एडवर्ब, उसका कोई रोल नहीं है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर लाना है। अब मूवी, क्योंकि मूवी भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के रूप में है तो यहां पर आएगा इज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वॉच्ड। अब मूवी इज वॉच्ड बाय मी और फिर एवरीडे को लास्ट में लिख देंगे वैसा का वैसा, एवरी डे। तो इतना सिंपल है। फिर हमें जो मेन ध्यान देना होता है वो सिर्फ इसी पे देना होता है कि अगर फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है तो इज एम आर में से एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब और V3 यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। दैट्स ऑल। अब बात करते हैं हम नेगेटिव वालों की तरफ। तो यहां डू या डस के साथ नॉट और फर्स्ट फॉर्म होगा तो हमें इज एम आर और नॉट और फर्स्ट V3 यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। जैसे कि यहां पर आपको डज नॉट दिखाई दे रहा है। सुनील डज नॉट कंपोज सॉन्ग्स। बात वही है, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। पहले हम किसे लाएंगे, ऑब्जेक्ट को, सॉन्ग्स। ठीक है, अब यहां पर एक कंफ्यूजन होता है दोस्तों। लोग ये सोचते हैं कि सुनील तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पर आना चाहिए इज। बिल्कुल गलत। उठकर वहां से कौन आया है, सॉन्ग नहीं, सॉन्ग्स। यानी प्लूरल, तो अब इसके अकॉर्डिंग सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर,
बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो यहाँ बनेगा सॉन्ग्स आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नॉट है तो लगेगा नॉट अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। सॉन्ग्स आर नॉट कंपोज्ड बाय सुनील। तो ये भी इतना आसान था, इनमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं, बहुत इजी होते हैं, सिर्फ ट्रिक्स की बात है। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, अब वहां से उठकर आया क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ये लो, अब फिर वही बात, ये मत समझना कि वी प्लूरल है तो यहाँ पर आर आना चाहिए डू को देखते हुए। कई जगह पर इस तरह से बताया जाता है कि फर्स्ट फॉर्म हो तो आर लगाओ और एस या एस हो तो इज लगाओ। नहीं, डू हो तो आप यहाँ आर लगाओ और डज हो तो इज लगाओ। लेकिन आप देखो ये बिल्कुल उल्टा हो गया है। मैंने जानबूझकर ये एग्जांपल्स लिए थे ताकि मैं ये क्लियर कर सकूं कि यहां से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना इससे है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्रिकेट आर आ भी नहीं सकता है, क्रिकेट इज नॉट आएगा। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अस। क्लियर? और अब लास्ट, दे ईट चॉकलेट्स, ठीक है। तो अब अगर यहां पर दे ईट चॉकलेट होता तो आता चॉकलेट इज ईटन बाय देम, और क्योंकि यहां चॉकलेट्स है तो आर लग जाएगा। इससे कोई लेना देना नहीं होता है। जो भी होता है रोल ऑब्जेक्ट का होता है, क्योंकि पैसिव वॉइस का मीनिंग यही है, कर्मवाच्य यानी कर्म यानी ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाए और उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगाई जाए। तो ये इस तरह से बन जाएगा चॉकलेट्स आर ईटन बाय देम। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को जो ये फर्स्ट रूल है एक्टिव से पैसिव चेंज करने का वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम हमारे सेकंड रूल की, जो अगर सेकंड फॉर्म नजर आए, V2 का मीनिंग होता है सेकंड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब यानी कि पास्ट वाली फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करेगी? पास्ट को। तो हम वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इससे पहले हमने क्या किया था, इज एम आर का यूज किया था क्योंकि फर्स्ट फॉर्म थी, ठीक है। और इसी तरह से अगर डिड नॉट और V1, डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म अगर हमें नजर आएगी तो हम क्या करेंगे, वॉज वर नॉट और थर्ड फॉर्म करेंगे। जैसे डू डस पे हमने क्या करा था, इज एम आर नॉट किया था। क्लियर? मतलब फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो प्रेजेंट था, ये पास्ट है। अब बात करते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल की, सोम एट द आलमंड्स, ठीक है। आपका ध्यान पड़ना चाहिए यहां पर, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। क्लियर? जैसे ही आपको सेकंड फॉर्म नजर आएगी आप चलेंगे यहां पर। अब बात करते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो हम इसे उठाकर लाएंगे आलमंड्स, ठीक है। अब आपने ये देखा कि यहाँ एस लगा हुआ है और ये प्लूरल है, तो प्लूरल होने पर हम क्या करेंगे, वर ना कि वॉज, बस इतना सा है। आलमंड्स वर, थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ईटन बाय सॉम। कितना इजी है, बिल्कुल इजी है। अब बात करते हैं, ही डिड नॉट ब्रेक द रूल्स, ठीक है। अब आ गया आपका डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म। आपकी नजर पड़नी चाहिए सिर्फ यहां पर, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। पता ही है ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सब्जेक्ट उधर जाएगा। अब आपका ध्यान कहां गया कि डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म है तो आप वॉज वर नॉट और V3 करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा द रूल्स, ठीक है। डिड की वजह से वर, अगर डज या डू होता तो इज एम आर, डिड की वजह से वॉज वर, इतना सा ध्यान रखना। द रूल्स वर नॉट। अब ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन बाय हिम, लास्ट में लिखना ही है, इट्स वेरी इजी। फिर आप बात करेंगे दे फिनिश्ड द रेस, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब, तो यहां आ जाएगा द रेस वॉज फिनिश्ड, ठीक है दोस्तों। अब यहां मैं इसे बॉक्स में बंद कर रहा हूं और इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी मैं बताऊंगा कि मैंने इसे बॉक्स में बंद करके कट क्यों लगाया और ये यहीं पर खत्म क्यों माना गया। द रेस वॉज फिनिश्ड। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रोल बेस्ड ऑन एक्टिव पैसिव वॉइस। तो अगली वीडियो में आप जरूर, अगली या उससे अगली वीडियो में आप जरूर देखना, स्किप नहीं करना कि ऐसा क्यों हुआ। एंजल डिड नॉट लर्न द टेबल्स, द टेबल्स ऑब्जेक्ट है, द टेबल्स। अब डिड नॉट, आप सोचेंगे एंजल सिंगुलर है तो यहाँ वॉज आना चाहिए, लेकिन ये टेबल्स दिया आएगा वर्ब,
नॉट वर नॉट लर्न की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होती है लर्न। द टेबल्स वर नॉट लर्न बाय एंजिल। क्लियर फ्रेंड्स। अब अगर आपको कोई एक ऐसा एग्जांपल दे दे जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे ही laughs loudly, he laughs loudly, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि यहां कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अगर कोई इसका पैसिव वॉइस बनाता है तो वो आप लोगों को पागल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, कुछ नहीं है। क्योंकि पैसिव वॉइस तभी बन सकता है, उसकी पहली शर्त यही है कि उस सेंटेंस के अंदर एक ना एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड रूल जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट से जुड़ा हुआ था अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।